कभी कभी लगता है ना कि काश जिंदगी में एक रीस्टार्ट बटन होता, बस एक क्लिक और सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब लगता है बस एक नई शुरुआत चाहिए। लेकिन एक मिनट, अगर हम सबको एक नई शुरुआत चाहिए तो ये इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हम बार बार कोशिश करते हैं और घूम फिर के वहीं वापस आ जाते हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हम इस पूरे प्रोसेस को 4 सिंपल हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि आखिर ये इतना मुश्किल है ही क्यों, फिर बदलाव के लिए तैयार कैसे होना है, उसके बाद अपने भविष्य को डिजाइन कैसे करना है और आखिर में इस नए सफर पर टिके कैसे रहना है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, नई शुरुआत आखिर इतनी मुश्किल क्यों है? और सुनिए, इसका जवाब आपकी इच्छा शक्ति या उसकी कमी में नहीं है। इसका जवाब आपके दिमाग के अंदर उसकी वायरिंग में छुपा है। ये आपकी गलती नहीं है, ये प्योर साइंस है। देखिए, हमारे दिमाग में एक प्रोसेस चलता रहता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। आसान शब्दों में, आपका दिमाग एक स्मार्ट माली जैसा है। जिन रास्तों पर आप रोज चलते हैं, मतलब आपकी आदतें, वो उन्हें और मजबूत बनाता जाता है, उन पर मानो कंक्रीट डाल देता है। और जिन रास्तों का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें वो बेकार समझकर उखाड़ फेंकता है। बस यही वजह है कि पुरानी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल हो जाता है। और ये फैक्ट तो आपको हैरान कर देगा। एक वयस्क के दिमाग में एक नवजात शिशु के मुकाबले लगभग 41% कम न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे दिमाग के लिए नए रास्ते बनाना, यानी नई आदतें सीखना, सचमुच ज्यादा मेहनत और ऊर्जा वाला काम है। और यही नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ना एक रस्साकशी चलती रहती है। एक तरफ है हमारा बेसल गैंग्लिया, ये है हमारा आदतों का सेंटर जो सब कुछ ऑटो पायलट पर करता है। और दूसरी तरफ है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा सीईओ, जो सोच समझकर नए फैसले लेता है। तो जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हैं, ये दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और दिमाग अक्सर फ्रीज मोड में चला जाता है। ठीक है, तो अब जब हमने समस्या की जड़ को पकड़ लिया है तो अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, है ना? तो सेक्शन 2, बदलाव के लिए तैयारी कैसे करें। सबसे पहला कदम है ये पता करना कि आप बदलाव के लिए असल में कितने तैयार हैं। इस मॉडल को देखिए। क्या आप प्री कॉन्टेम्पलेशन स्टेज में हैं, मतलब बदलाव का भी कोई प्लान ही नहीं है, या कॉन्टेम्पलेशन में, जहां आप सोच तो रहे हैं, जैसे हाँ यार एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, पर बस सोच ही रहे हैं, या फिर तैयारी के स्टेज में हैं, जैसे जिम की मेंबरशिप ले ली है, या फिर एक्शन में और रोज जिम जा रहे हैं। अपनी स्टेज को पहचानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही रणनीति अपना पाएंगे। एक और चीज जो हमें रोक लेती है वो है एक दिमागी जाल जिसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। ये वो आवाज है जो कहती है, यार इस नौकरी में 5 साल लगा दिए हैं, अब कैसे छोड़ूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक बहुत बोरिंग फिल्म को आखिर तक झेलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि टिकट के पैसे खर्च हो गए हैं, है ना बेतुका? तो इस जाल से निकलने के लिए खुद से बस ये एक शक्तिशाली सवाल पूछिए। अगर मैं आज जीरो से शुरू कर रहा होता, बिना किसी पुराने निवेश के, तो क्या मैं इस चीज को चुनता? ये सवाल आपको अतीत के बोझ से आजाद करके आज में आकर फैसला लेने में मदद करता है। चलिए, अब हमारी दिमागी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब समय है असल में कुछ बनाने का। स्वागत है सेक्शन 3 में। अपने भविष्य का ब्लूप्रिंट बनाएं। आपने ध्यान दिया है, सोमवार से डाइट शुरू करना या नए साल पर कुछ नया करने का सोचना हमें आसान लगता है। इसे कहते हैं फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग इन खास दिनों को एक मनोवैज्ञानिक क्लीन स्लेट मानता है, एक साफ पन्ना जिससे पुरानी गलतियों को भुलाकर एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करना आसान हो जाता है। अब अपने भविष्य के लिए कोई एक बड़ा डरावना फैसला मत लीजिए, नहीं, एक डिजाइनर की तरह सोचिए और छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाइए। स्टेप 1, आकलन करें। अपनी जिंदगी के 4 मुख्य क्षेत्रों, सेहत, काम, मनोरंजन और प्यार, को देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं। स्टेप 2, योजनाएं बनाएं। अब अगले 5 सालों के लिए 3 अलग अलग योजनाएं बनाइए। पहली, आपका मौजूदा रास्ता। दूसरी, वो जिसमें आप एक बड़ा बदलाव करते हैं, जैसे करियर बदलना। और तीसरा, आपका वाइल्ड कार्ड प्लान, कुछ भी हो सकता है। स्टेप 3, टेस्ट करें। अब इन विचारों को असल जिंदगी में छोटे छोटे तरीकों से परखिए। लेखक बनना है, एक ब्लॉग शुरू कर दीजिए। नए शहर में बसना है, वहां एक वीकेंड बिता कर आइए। कोई बड़ी कमिटमेंट नहीं, बस छोटे छोटे टेस्ट। लेकिन सोचने और करने के बीच में जो आलस आता है, उसका क्या? उसके लिए है ये बहुत ही आसान हैक, 5 सेकंड रूल। जैसे ही आपके दिमाग में कुछ करने का आइडिया आए, फौरन 5, 4, 3, 2, 1 गिने
और शारीरिक रूप से उस काम की ओर बढ़ जाएं। इससे आपके दिमाग को बहाने बनाने का समय ही नहीं मिलता। ये शानदार है। नई आदतों को अपनी जिंदगी से चिपकाने का एक और जबरदस्त तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका फॉर्मूला बहुत सरल है। पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह कॉफी का कप उठाने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। इससे क्या होता है, आप अपनी नई आदत को एक पुरानी मजबूत आदत से जोड़ देते हैं। जैसे एक ट्रेन के डिब्बे को इंजन से जोड़ना, वो अपने आप साथ चलती है। चलिए, आपने शुरुआत कर दी, बहुत बढ़िया। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है, इस पर टिके रहना। तो हमारा आखिरी सेक्शन इसी के बारे में है। इस सफ़र को जारी कैसे रखें? सबसे ज़रूरी नियम, ये सफ़र अकेले मत तय कीजिए। आपको सोशल कैपिटल बनाना होगा, यानी एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम। अपने मेंटर्स ढूंढिए, ऐसे ग्रुप से जुड़िए जहां लोग आप जैसे ही हों। इससे आपको जवाबदेही मिलती है, एक समुदाय का एहसास होता है जो आपको गिरने पर उठा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, इसके पीछे डेटा है। आप इस चार्ट में साफ देख सकते हैं। अकेले कोशिश करने के मुकाबले जब आपके पास साथियों का सपोर्ट सिस्टम होता है, तो लंबे समय तक बदलाव को बनाए रखने की संभावना 45% तक बढ़ जाती है। 45%, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुश्किलें आएंगी। गिरना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जरूरी यह है कि आप उसे असफलता न माने, उसे डेटा माने, एक सीख माने। यही है ग्रोथ माइंडसेट। इसलिए मैं ये नहीं कर सकता को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। उसकी जगह बोलिए, मैं ये अभी नहीं कर सकता। वो छोटा सा शब्द अभी सारी कहानी बदल देता है। तो हमने देखा कि नई शुरुआत के पीछे का विज्ञान क्या है और रणनीतियाँ क्या हैं। हमने समझा कि ये मुश्किल क्यों है और इसे संभव कैसे बनाया जा सकता है। अब सवाल सिर्फ एक है, और वो आपसे है। ये सब जानने के बाद आपका अगला पहला कदम क्या होगा?